जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो आपसे बात क्यों नहीं करते, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। वो इग्नोर कर रहे हैं, कोई मजबूरी है, क्या है? क्योंकि आप तो उनसे बेशुमार बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई आपको इस तरह कैसे ठुकरा सकता है। तो है ना गजब का टॉपिक। तो अब आपको क्या करना है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचकर लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन को शांत करिए। और यहाँ पर हमने देखिए प्यारे प्यारे से फ्लावर्स दिए हुए हैं। जो फ्लावर, जो फूल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि वो आपसे बात क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है, आखिर क्या कारण है। ठीक है। और एक बात, अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो किसी वजह से आपसे मैच ना हो, तो समझदारी दिखाते हुए एक बार दूसरा वाला ऑप्शन भी ज़रूर सुनकर देखना। आपको पता है ये जर्नल रीडिंग है, कभी कभी कुछ बातें मैच होती हैं, कभी कभी कुछ बातें मैच नहीं होती, क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो है नहीं आपकी, है ना। तो दूसरा भी सुनकर देखिए, क्या पता वो मैच कर जाए। ठीक है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम नंबर, ईमेल आईडी, उसी से व्हाट्सएप नंबर भी चलता है हमारा, उसी से व्हाट्सएप भी चलता है। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ठीक है। और आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं करते, क्या कारण है, क्या रीज़न है। आप तो उनके बारे में दिन रात सोचते हैं, फिर वो आपके बारे में क्यों नहीं सोचते, वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। हाँ, देखिए जो इधर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन, जल तत्व। मतलब कि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावुक और बहुत ही गुस्से वाले। एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है छोटी छोटी सी बातों पर, जल तत्व वालों की ज़्यादातर करके ऐसा होता है। और इधर जो दूसरा साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, जैसे कि नेम फेम पाना है, करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं ज़्यादातर करके। मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत सारे लोगों को बहुत प्यार होता है। सुख सुविधाओं में जीने वाले इंसान होते हैं। पृथ्वी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले, प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं ऐसे लोग, वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोग। ठीक है। और देखिए फायर साइन भी है। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अभी चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इन लोगों को सब्र नहीं होता इनके अंदर, क्या बताएं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने अभी कोई बीज लगाया है तो रात ही रात उसमें बस पौधा बने, पेड़ बने, फल आए, फूल आए। इनसे सब्र नहीं होता, इनसे इंतज़ार नहीं होता। और जल्दबाजी इनके अंदर कूट कूट के भरी है। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है फायर साइन वालों के अंदर। मोस्टली ऐसे होते फायर साइन वाले। चलिए देखिए, यहाँ पर जो साइन बहुत कम है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, लेकिन बहुत कम है।
ठीक है, अब हम बर्थ मंथ की बात करें। बर्थ मंथ मई, जी हाँ मई, और अक्टूबर, मार्च, जून, सितंबर, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जून भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए यही तो 12 महीने होते हैं। हाँ, यही 12 महीने होते हैं। अब रोज़ रोज़ यही बताना, हमें नहीं पता आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम ये सब इसलिए बताते हैं जिससे आप इस रीडिंग को रिलेट कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ कि हाँ, जब डेट मैच कर रही है, बर्थ मंथ मैच कर रहा है, तो शायद ये रीडिंग मेरी हो। वैसे आप बताना कि ये सब हम अभी से बताने लगे हैं, आपको कैसा लगता है। तो ये यहाँ पर कुछ मंथ्स हैं, ठीक है। इसमें से इनका जो बर्थ मंथ है जिनके लिए आप देख रहे हैं वो हो सकता है और आपका भी हो सकता है, क्योंकि इधर हम दोनों लोगों की एनर्जी चेक करने वाले हैं। अच्छा, हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी भी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, और देखिए किसी भी महीने की 10 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, और 19 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। इनिशियल की बात कर लेते हैं। पी, जी हाँ, पी, ई, डब्ल्यू, एच, एस, एल, ओ, जी, बी, बी, आर, ए, एम, वाई। ठीक है, ये इनके नेम का इनिशियल है और आपके नेम का भी इनिशियल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों की एनर्जी हम देखने वाले हैं। अब ये जो पर्सन है ना, आज इनकी जो एनर्जी है, ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी शुरुआत एक सॉन्ग से करें। बहुत दिनों बाद हम रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करने जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई। हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई। यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया, यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया, बरसात आके घर को जला कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई। ये एक छोटी सी गज़ल थी, सॉन्ग नहीं था, गज़ल थी। गज़ल वाला सॉन्ग था।
तो इसमें ये जो पर्सन है ना, हमें देखिए सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, हुँ? ये मैरिड पर्सन है। जी हाँ, ये मैरिड पर्सन है, तो सिंगल मदर है, सिंगल फादर हैं ये, समझ रहे हैं? और इनकी लाइफ में पैसों की, दौलत शोहरत की, नेम फेम की कोई कमी नहीं है। ये स्टेबल पर्सन है, बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड हों, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू भी है और इनके बच्चे भी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन बस प्यार नहीं है, वफ़ा नहीं है, ट्रू लव नहीं है, समझ रहे हैं? इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत प्यार दिया है, बेशुमार मोहब्बत दी है, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो जैसे कि लोग पीठ दिखा देते हैं। जब कभी इन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों ने इन्हें इतना चीट किया है, इतने धोखे दिए हैं इन्हें, कि जैसे कि अभी एक स्टक हो गए हैं। और अभी पता है, हाल फिलहाल इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा किसी ने धोखा किया इनके साथ। हमें नहीं पता कि आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये, आप इनसे प्रेम करते हैं, या आपके दोस्त हैं, या फिर आप यूं ही किसी के लिए जानना चाहते हैं कि आखिर वो आपको इग्नोर क्यों करते हैं। शायद आप किसी पर क्रश रखते हो, आप इन पर क्रश रखते हो, लेकिन आप बहुत समय से इन्हें हिंट दे रहे हैं, लाइक इन्हें दिखाना चाहते हैं। आप शायद इन्हें बहुत समय से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्हें पसंद करते हैं और आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको। समझते ये भी हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, समझते ये भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि ये ना हाँ करते हैं ना करते हैं। कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही इनकी तरफ से आपको। और आप हैं कि दिन रात इनके बारे में ही सोचते हैं, इनके ही बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कहीं कभी कभी कि मैं इस इंसान की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हूँ? इस इंसान में ऐसी क्या खासियत है जो मुझे इसकी तरफ इतना खिंचाव महसूस होता है? दुनिया में लोगों की कमी थोड़ी ना है। कभी कभी आपको लगता है कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, इनके अंदर बहुत घमंड है, शायद ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। पता नहीं किस बात का अहंकार है इन्हें। इनसे बहुत अच्छे अच्छे पड़े हैं दुनिया में। कभी कभी आपका मन करता है, ऐसा सोचते हैं आप, लेकिन फिर ना चाह कर भी आपके ख्यालों में ये आ ही जाते हैं। ना चाह कर भी जैसे कि आप इनकी तरफ खींचे जा रहे हैं। कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गिल्ट होता है, अपने आप पर गुस्सा आता है कि क्यों मुझे इस इंसान से प्यार हो गया, क्यों क्यों क्यों। हो सकता है कि कभी अभी आपको लगता है कि आप जाकर इनको सुना दे बहुत ज़्यादा कि तुम चाहते क्या हो आखिर। लेकिन फिर आपको लगता है नहीं, कुछ भी हो जाए, हम सफ़र तो यही होना चाहिए। अब देखिए, हमने ये बताया कि ये मैरिड पर्सन है। जी हाँ, ये मैरिड पर्सन है। हमें अब अनमैरिड पर्सन की वाइब बहुत कम आ रही, सच बता रहे हैं आपको। आज ये रीडिंग एक नया मोड़ ले रही है। टॉपिक भी बहुत न्यू है, इस टॉपिक पर हमने कभी रीडिंग नहीं की है, लेकिन बस हमें ये लगता है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता है इन्हें ज़िंदगी में बहुत धोखे मिले हैं। इस वजह से ये हर किसी को शक भरी नज़रों से देखने लगे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इन्हें समाज का भी बहुत ज़्यादा डर है। ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल इन्हें किसी ने तोड़ कर रख दिया है, किसी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है इनके साथ। इस वजह से ये अभी मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आइसोलेट हो गए हैं ये, कि अब मैं क्या करूं, किससे बताऊं, किससे क्या कहूं। और आपको लगता है कि इनके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, प्राइड है, शायद इस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। एक कंडीशन हमें ये लग रही है कि शायद आप दोनों के दरमियान ही झगड़ा हुआ है। ठीक है, आप दोनों के, शायद ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनसे झूठ बोला है, आपने कुछ चीज़ें इनसे छुपाई हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। कोई भी बात देखी हो सकती है, तो इन्हें ये लगता है कि
आप इनसे बहुत झूठ बोलते हैं, आप इनको हमेशा भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं, ट्रू नहीं बताते हैं, आप इनका विश्वास तोड़ते हैं और इसी वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। इनका मन नहीं हो रहा है कि किसी से भी बात करें और हम आपको बताएँ, पता नहीं क्यों जैसे कि इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा डाउट है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई और है। आपकी लाइफ़ में कोई और है और आप इनसे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। और अगर ये मैरिड पर्सन है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, आपको किसी मैरिड पर्सन पर क्रश हो गया है जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, जिनके पास 2 बच्चे भी हैं, शायद 2 बच्चे भी हैं इनके पास और आपको इन पर क्रश है, लेकिन ये आपसे बात नहीं करते हैं। आपको लगता है कि पसंद ये भी करते हैं, आपसे बात नहीं करते, क्यों नहीं करते, आखिर इनके दिल दिमाग में क्या है? तो हम आपको बताते हैं। देखिए, एक तो ये हमने बताया कि इनको ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और दूसरी बात इन्हें ये लगती है कि आप सिर्फ़ इनकी तरफ अट्रैक्ट हैं। इन्हें ज़िंदगी में वो इंसान चाहिए जो इनका हमसफ़र बने, जो समाज की परवाह ना कर कर इनका हाथ थाम ले। इन्हें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो 4 दिन के लिए इनकी ज़िंदगी में आए और फिर से खिलवाड़ करके चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में बहुत धोखे खाकर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? इनकी लाइफ में पैसों की, पावर पोजीशन की कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल हैं ये। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि भाई आपके मन में ये हो कि बस आप इन्हें एक बार पा लें। हो सकता है कि जब शादी की बात आए तो आप मुकर जाएं। क्रश है, ठीक है। अब देखिए, आपको भला लगे बुरा लगे, पर यहाँ पर जैसी एनर्जी हम वैसी बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जब शादी की बात आएगी तो फैमिली का इशू, समाज का इशू, इंटरकास्ट, रिलीजन, एज डिफरेंस, ऐसे बहुत सारे बहानेबाजी आप करने लगेंगे इनसे। तो ये नहीं चाहते कि कोई इनसे टाइम पास करे। समझ रहे हैं? अभी अपनी लाइफ में जैसे कि हर एक चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो इनके बच्चे हैं ना, बेटे हैं, बेटी है, जो भी इनके 2 बच्चे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए। देखिए, ये मेल हो फीमेल हो, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट करे और वो मुझसे शादी करे, टाइम पास ना करे, मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे। तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं और आपका जैसे कि जुनून हो गए हैं ये, जैसे कि आपका अब ये पैशन हो गया है कि बस आपको ये चाहिए, चाहिए, चाहिए। जैसे कि पता नहीं क्यों दिन रात कोशिश करने के बाद भी ये आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं हैं। इनके ख़्याल, इनके सपने, इनकी बातें कहीं न कहीं से आपके दिल दिमाग में आती रहती हैं, आती रहती हैं। हो सकता है कि ये आपके साथ जॉब करते हों या फिर आपके टीचर हों, आपके स्टूडेंट हों, आपके पड़ोस में रहते हों या फिर आप इनसे ऑनलाइन मिले हों, कैसे भी करके आप ना इनके लिए पागल हो रहे हैं। सच बता रहे हैं, आप इनके लिए पागल हो रहे हैं, आप इनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और आप इन्हें डेली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इन्हें बताना चाहते हैं कि आप सबकी तरह नहीं हैं, आप सबकी तरह नहीं हैं। आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप इनको बताना चाहते हैं कि वक़्त आया तो ये आप इनसे शादी भी कर लेंगे, लेकिन अब इन्हें कैसे ट्रस्ट दिलाया जाए, इन्हें कैसे यकीन दिलाया जाए, ये समझ लीजिए। इन्हें बस ट्रस्ट ही तो नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि बस ये इंसान मुझे मिल जाए तो जैसे कि मेरी लाइफ़ कंप्लीट हो जाएगी और इन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता आप आगे चलकर इनका हाथ पकड़ लो, लेकिन वक़्त आने पर आप इनका साथ ना दो और इनका हाथ छोड़ दो, फिर क्या होगा? हाँ, तो इन्हें आप पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं है और ये लाइफ़ में अब कोई भी डिसीज़न जल्दबाज़ी में नहीं लेना चाहते हैं। समझ रहे हैं? इन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है कि इनके हस्बैंड या वाइफ़ एक्सपायर हो गए हों, पास आउट हो गए हों या फिर इनका डाइवोर्स हो गया हो, कुछ ऐसा। इन्हें हम बता रहे हैं कि ये अगर आप इन्हें यकीन दिला दें
आप इन्हें यकीन दिला दें कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप इनसे शादी कर लेंगे, तो ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जब तक इनके मन में ये वहम है या फिर जो भी है, तब तक तो ये आपसे बातचीत नहीं करने वाले। हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद किसी शादी या पार्टी में मिले हैं इनसे। हाँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील ये भी करते हैं, लेकिन हमने बताया कि थोड़ा सा तो इन्हें समाज का डर है और थोड़ा सा ये लाइफ में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप पर भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खिंचाव इन्हें महसूस नहीं होता, अट्रैक्शन इन्हें महसूस नहीं होता, इन्हें भी होता है, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद ये फिजिकल लेवल का एक अट्रैक्शन है, वो प्रेम नहीं है, ट्रू लव नहीं है ये एक अट्रैक्शन है, ये एक ऐसी भावना है कि बस कुछ दिनों के लिए साथ में आ जाते हैं, अपनी अपनी नीड्स पूरी करते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, फिर लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह थोड़ा सा सोचते हैं, समझ रहे हैं? हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा हो, ये मुझसे गलती हो रही है क्या, मैं क्यों इस इंसान के पीछे पड़ रहा हूँ या फिर पड़ रही हूँ, मुझे भी तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी तो खुश रहने का हक है। लेकिन फिर अगले पल या तो इनका सपना आ जाता है, या तो कुछ देर के लिए आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन अचानक से इनकी इस कदर आपको याद आती है, जैसे कि अचानक से तूफान आ जाता है इनकी यादों का, या फिर अचानक से जैसे कि एक बाढ़ सी आ जाती है आपके मन में कि बस अब इससे बात करनी है, कैसे भी करके इससे बात करनी है। और ये बस क्या बताएं, आप समझ गए होंगे, बहुत सारी बातें हमने बता दी कि एक एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं इग्नोर करने का, बात ना करने का। ये सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, मजाक वाला नहीं, टाइम पास वाला नहीं। अगर आप इनके साथ सीरियस हो सकें, शादी कर सके, समाज के खिलाफ जाकर, परिवार के खिलाफ जाकर, तो ठीक है, वरना फिर ये आपसे बातचीत नहीं करेंगे। ये अकेले हैं, इनकी ज़िंदगी में वाकई सब कुछ है पर प्यार नहीं है। ये प्यार के लिए ज़िंदगी भर तरसे हैं और अभी भी तरस रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सुलझे हुए इंसान हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग है, झूठ और सच का सेकंडों में पता लगा लेते हैं कि कौन इंसान मुझसे प्यार करता है, कौन अट्रैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें। और सिर्फ आप ही नहीं, इनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, इनको बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। जैसे कि आप, ये सिर्फ आपके क्रश नहीं है, बहुत सारे लोगों के क्रश हैं ये। हाँ, ये शायद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और मेल हो फीमेल हो, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से हर किसी को लगता है कि बस ये मेरी होनी चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ये कोई भी हो। और लेकिन ये सोचते हैं कि मुझे उसका बनना है जो ज़िंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामे। तो डियर, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक था और हमने आपको बताया कि ये बात क्यों नहीं कर रहे। अगर कैसे भी करके आप इन्हें ट्रस्ट दिला देंगे कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं और आप इन्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, आप इनके साथ सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, इन्हें अगर यकीन हो जाए तो फिर ये आपको इतना प्यार देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं। इनके अंदर प्यार भरा पड़ा है, लेकिन बस अभी अपनी फीलिंग्स को मारते हैं, और जैसे कि फीलिंग्स हाइड करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। बस मैं जब भी डिसीजन लूँ, बस एक बार डिसीजन लूँ, ये अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते, अपनी छवि ख़राब नहीं करना चाहते। तो देखिए, अब ट्रस्ट आपको दिलाना है, बाकी आपकी इच्छा। अब ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हम फर्स्ट टाइम ऐसी रीडिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
डियर, ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप बात करने के लिए तड़प रहे हैं, ये कोई भी हो, पर ये आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, क्या रीज़न है? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। फिर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत कम है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत कम है। यहाँ पर 2 साइन और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब हम यहाँ पर बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। बर्थ मंथ है यहाँ पर इनका, देखिए, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है। जुलाई, जी हाँ, जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर, जून, नवंबर, अप्रैल, फरवरी, सितंबर, जनवरी, ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी भी महीने की 10 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 26 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख और 16 तारीख यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इनके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। ए, डी, आई, एच, वी, पी, एस, जी, आर, एन, ठीक है। ये आपके नेम का इनिशियल भी हो सकता है और उनके नेम का इनिशियल भी हो सकता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं करते। अब देखिए डियर, इधर माजरा क्या है। इधर बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लाइक सेपरेशन की स्थिति है, ठीक है। इधर ना प्यार बहुत है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। देखिए, हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लगता है कि जिनके लिए आप देख रहे हैं, इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, और ये जो पर्सन है इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ, अपने करियर को लेकर हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। जैसे कि इनकी ज़िंदगी में सुकून है ही नहीं, हर चीज़ इन्हीं को संभालना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में। जैसे कि सारी जिम्मेदारियां इनके भाई बहनों की, इनके परिवार की, सबकी जिम्मेदारी इनके ही ऊपर है। इधर इतना प्यार था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते थे। पर ये अचानक हुआ क्या? क्या हुआ अचानक? देखिए, इधर ना कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो या तो इनका फ्रेंड है या तो इनका फैमिली मेम्बर है, जो हम आपको बताएं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और वो इन्हें आपके खिलाफ भड़काता रहता है। इन्होंने, हमें ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपसे धीरे धीरे करके डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू किया। जैसे कि किसी ने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। मतलब आपको उनकी नज़रों में कैरेक्टरलेस साबित किया गया है कि आपके लाइफ में कोई और है और आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, आप इनके दूर दूर तक लायक नहीं हैं। इस तरह से आपके खिलाफ लोगों ने भड़काया है इन्हें बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए, ये कोई भी हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जी हाँ, डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये आपके आसपास नहीं रहते। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये आपको ऑनलाइन मिले हों,
कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मैरिड हैं, इनकी एज बता देते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एज है 30+, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन की एज है 40+, और कुछ लोगों के पर्सन की एज है 25+। इतनी एज है। हमें यूँ लग रहा है कि देखिए आप दोनों के दरमियान इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी की नज़र लग गई। कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसा इंसान आया जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और वो आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिशें कर रहा था, लेकिन वो अलग नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी का इस्तेमाल किया आप लोगों को अलग करने के लिए, आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। हाँ, उसने आप लोगों को फाइनली अलग कर ही दिया है। आप यहाँ पर इन्हें दिन रात याद करते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, आप बार बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अब तक, लेकिन शायद ये आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आप भी अपनी फीलिंग्स छुपाने लगे हैं। आप कोशिशें करते हैं इनकी यादों से निकलने की, आप कोशिशें करते हैं कि आप इन्हें कभी याद ना करें, इनसे कभी बात ना करें, इनके बारे में ना सोचें, लेकिन आपको लगता है कि जो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आखिर वो टूटा कैसे। एक टाइम वो था कि ये आपकी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक टाइम वो था कि आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ये ख्याल रखते थे, बिना कहे आपकी हर बात समझ लेते थे, और आप भी इन्हें इतना प्यार करते थे। हाँ, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता था इनकी छोटी छोटी हरकतों पर, लेकिन फिर भी आप इन्हें प्यार से समझाते थे, आप इन्हें माफ़ कर देते थे। थोड़ा सा आपका जो नेचर है ना, हमें ऐसा लगता है आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। थोड़ा सा कभी कभी आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, और झूठ बोलने वाले आपको बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव कर दिया होगा इनसे कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता था कि जैसा भी है ज़िंदगी तो इसी के साथ जीनी है, क्योंकि आज तक आपने पहले कभी किसी और के लिए इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं किया था। आपको कभी नहीं लगता था कि कोई इंसान ज़िंदगी में इसकी जगह ले पाएगा, और अभी तक ये चले गए हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कोई आए भी ना आपकी ज़िंदगी में, कोई आपको प्रपोज करे, कोई आपसे कहे कि वो आपको पसंद करता है, तो आप उसे इग्नोर करोगे, जैसे कि आपको अभी भी इनका ही इंतज़ार है। आप चाहते हैं कि आपके लिए एक्शन लें, आपको लगता है कि आपका इनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हो सकता है कि गुस्से में आपने ही इन्हें अब ब्लॉक करके रखा हो, हमें लग रहा है कि आपने ही गुस्से में इन्हें ब्लॉक कर दिया है कि ठीक है, क्योंकि देखिए आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर इंसान हैं और स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं। आपको किसी के साथ भी गलत करना, अन्याय करना, धोखेबाजी करना पसंद नहीं है। आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे तो आपने पहले ही बोल दिया था कि जो भी बात हो मुझसे क्लियर कर देना, मुझे पहले से बता देना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। अगर तुम सच बोलोगे और वो सच कड़वा भी होगा ना, तो वो मुझे एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर तुम मीठा वाला भी झूठ बोलोगे ना और मुझे पता चल गया, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इनसे कुछ गलती हुई है, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, समझ रहे हैं। एक तो देखिए कोई है ऐसा इंसान जो आपको पसंद नहीं करता, और उसने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश भी की है कि ये जो पर्सन है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए। मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना बहुत प्लान करके क्रिएट की गई है। ये जो रिश्ता टूटा है ना, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो लोगों ने तोड़ा है ना, इसे तोड़ना आसान नहीं था। हाँ, इसे तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जैसे कि पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे कैसे आपको निकालना है इनकी ज़िंदगी से। इनकी फैमिली इन्हें ऑप्शन पे ऑप्शन दे रही थी, बहुत सारे ऑप्शन दे रही थी कि तुम्हें इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कि इसके साथ आगे बढ़ना है, इसके साथ आगे बढ़ना है। वो आपको छोड़कर किसी और के साथ इनकी शादी करा सकती है, किसी और को एक्सेप्ट कर सकती है, पर आपको पसंद नहीं करती है।
हाँ, आपको पसंद नहीं करती। तो डियर, ये तब भी नहीं जा रहे थे। देखिए, एक होता है ना कि लड़के हों या फिर लड़कियां, कुछ एक टाइम पर कई लोगों से प्यार तो एक ही से होता है, लेकिन लोग फ्लर्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर। तो इन्होंने नॉर्मली किसी से थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया होगा या फिर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए होंगे, पर उस बात का बहुत बड़ा इशू बनाया गया। आप मतलब आपको दिखाया गया कि ये देखो ये ऐसा है, ये देखो ये ऐसा है, ये देखो ये ऐसा है। या तो सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन आपकी तरफ लागू होती है कि आपने नॉर्मली अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, आप थोड़ा बहुत हालचाल पूछ लेते हैं, उसका बहुत इशू क्रिएट किया कि देखो आप दिन दिन भर लोगों से बात करते रहते हैं और आप अपने दोस्तों के कितने क्लोज़ हैं, और भला इस तरह कौन मिलता है, इस तरह कौन बात करता है, अपने दोस्तों से इस तरह से बात कौन करता है, फ़ोन दिखाओ। मतलब कि शक का बीज जब एक बार इंसान किसी के भी दिमाग में डाल देता है ना, तो फिर वो शक का कीड़ा अंदर ही अंदर घूमता रहता है। और फिर अच्छी अच्छी बात भी हम डाउट भरी नज़रों से देखते हैं, अच्छे अच्छे रिश्तों को भी हम गंदी नज़रों से देखने लगते हैं कि कहीं इस रिश्ते में भी ऐसा कुछ ना हो, कहीं इस रिश्ते में भी ऐसा कुछ ना हो। तो देख, चाहे आपको डाउट हुआ हो इनके ऊपर या फिर इन्हें डाउट हुआ हो, बस बात कुछ बड़ी नहीं थी, बस नॉर्मली फ्लर्ट समझ लीजिए या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई, कुछ था नहीं जितना बड़ा बताकर आप लोगों को तोड़ा गया है। और अब हम बताएं, ये जो पर्सन है ये अब आपसे बात करने की स्थिति में ही नहीं है। सच बता रहे हैं, ये आपसे बात करने की स्थिति में ही नहीं है। इनकी बहुत बुरी हालत है, इनकी बहुत बुरी हालत है। अब बस जैसे कि होता है ना कि गिल्ट है, अफसोस है कि मैंने गलतियाँ की, उस टाइम पर किसी और की बातों में आकर आपको बहुत खरी खोटी सुनाई होगी, आपसे बातचीत कम कर दी होगी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, बातचीत हर तरह से बंद कर दी, हो सकता है कि आपको ब्लॉक भी कर दिया हो। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है आपको खोने का। बस दिल की चोट किसी से कह नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है कि हम बता नहीं सकते। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, वो कोई भी हो, वो इन्हें नेगेटिव एनर्जी के द्वारा, समझ रहे हैं, कंट्रोल करके बैठी है। लाइक इन पर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, वरना आपका झगड़ा कभी इतना लंबा चला ही नहीं है। समझ रहे हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई है जो शरीर तो इनका है लेकिन इन्हें कंट्रोल कर रहा है। जब ये किसी भी कीमत में आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हुए, तो फिर ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया। जी हाँ, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया, या फिर कोई है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। पहले उसने कुछ इनसे उल्टा सीधा, लाइक इनका कोई वीक पॉइंट पकड़कर कोई इन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा है। इधर 2-3 कंडीशन है, अब ये आपको अपने आप समझना है। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर पर तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक हुआ, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को ब्लैकमेल किया जा रहा है। किसी पर ब्लैक मैजिक हुआ तो किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है उसी थर्ड पार्टी के द्वारा। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, आपके पर्सन चाह कर भी ना जैसे कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। इन्हें बहुत अफसोस है, बहुत रोते हैं, इन्हें रातों में नींद नहीं आती, लेकिन इन्हें लग रहा है कि किस मुंह से आपके सामने जाएंगे, ये कैसे बात करें, कैसे फेस करें आपसे। पता है, इनके दिल में, इनकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा है। हमेशा हमेशा लिखा था, कभी कोई और नहीं आया। बाई चांस कभी कभी होता है कि इंसान थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए जो प्यार है वो मर गया है। समझ रहे हैं, वो प्यार कभी मरता नहीं है। और वो जो प्यार था ना आपके लिए, वो आज भी इनके दिल में ज़िंदा है कहीं ना कहीं। लेकिन या तो ब्लैक मैजिक या तो ब्लैकमेल, इन दो चीज़ों की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। कोई है जो इन्हें आपके करीब नहीं आने दे रहा है, वो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, इनके ऊपर बहुत बर्डन सा डाल रखा है, जैसे कि बहुत बोझ है इनके ऊपर। ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, जैसे कि किसी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। कोई था जिसने इनको बहुत स्वीटनेस दिखाकर इनके साथ पॉलिटिक्स की है। समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्या होता है ज़्यादातर करके,
जो दिखने वाला फेस होता है ना, उसके पीछे एक अजगर छुपा होता है, समझ रहे हैं? अच्छे फेस के पीछे एक बहुत बुरा चेहरा। ज़्यादातर करके लोग ऐसी ही राजनीति करते हैं, वरना राजनीति में कोई सक्सेस नहीं हो सकता जब तक वो 100 झूठ ना बोले। हम्म। तो यहाँ पर किसी ने इनके साथ ऐसा ही किया कि हो सकता है कि इनसे बड़े बड़े वादे किए हों, कुछ भी, जैसे भी किसी और के पास गए, लेकिन अब ये ज़िंदगी में इतने अकेले हैं, इतने तन्हा हैं कि ये किसी से बता ही नहीं पा रहे। इनकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि न घर के रहे न घाट के। और अब आपसे क्या बात करें, किस मुंह से आपसे बात करें, ठीक है? और इतना अभी भी आपके बारे में इनके कान भरे ही जाते हैं, डेली भरे जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ गए हैं, आप तो बहुत मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप तो इन्हें भूल चुके हैं। कभी कभी इनके मन में ख्याल आए भी ना कि ये आपसे बातचीत करे, न्यू बिगनिंग करे, आपको मनाए, तो कोई है जो आपके खिलाफ झट इन्हें भड़का देता है। हाँ, तुरंत भड़का देता है कि तुम पागल हो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गया। और देखिए, हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि या तो इनका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, या फिर ये जो पर्सन है ना जिनके लिए आप देख रहे हैं, इनका कोई एक्स पार्टनर था जो सडनली इनकी लाइफ में आ गया। लेकिन उसने शुरू शुरू में ये दिखाया कि मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लाइक एज अ फ्रेंड रहेंगे, और अब मेरी ज़िंदगी में भी कुछ कोई और है और मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है, हम दोस्त तो रह सकते हैं। तो सिर्फ जैसे कि हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, लेकिन एक टाइम पर इनके एक्स को आपसे जेलसी होने लगी। हो सकता है कि इन्होंने आपको ना बताया हो कि इनका एक्स इनकी लाइफ में वापस आ गया है। हाँ, ना बताया हो, लेकिन वो वापस आ गया था, पर उसने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करना चाहता है, और तुम जिसके साथ भी रिश्ते में हो तुम रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके एक्स ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे आपसे जलन होने लगी, और फिर उसने इन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आपके बारे में भड़काना शुरू कर दिया, आपके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, ठीक है? और फिर जब तब भी ये नहीं माने ना, तब उसने या तो कोई वीक पॉइंट इनका पकड़ लिया जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रही है, और या तो उसने इन पर ब्लैक मैजिक करा दिया। अब देखिए डियर, इधर यही दो सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि टूटने की कगार पे है। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही है कि ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं। ईश्वर देखिए कहना चाहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसे एक दिन अच्छाई के सामने झुकना पड़ता है। पता है ना, हम सब ने सुना है, बचपन से सुन रखा है, और ये सच भी है, ये सच भी है। एक दिन उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप डेली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं, उन्हें आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, डेली उनसे टेलीपैथी करते हैं, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल उनसे बात करते हैं, तो इन्हें वापस लाया जा सकता है, इन्हें बदला जा सकता है। ये जो भी थर्ड पार्टी है जिसने अब इन्हें कंट्रोल कर लिया है, ये मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके जीएफ हो, बीएफ हो, जो भी हो, बस इतना समझ लीजिए, अगर आप इन्हें वापस पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या से करने से क्या होगा कि आप इन्हें उस नेगेटिविटी से छुड़ा सकेंगे, उसके चंगुल से इन्हें छुड़ा सकेंगे। जब आप इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका परिवर्तन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और वो नेगेटिविटी धीरे 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 इन्हें छोड़ने लग जाएगी। समझ रहे हैं? प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप चाहें तो अपने प्यार को वापस पाने के लिए इन्हें मेडिटेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके, लव वाइब्रेशंस भेजकर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजकर इन्हें कहीं ना कहीं उस बुराई से बचा सकते हैं। और एक एक छोटी सी रेमेडी, इनकी पिक्चर होगी आपके पास, ठीक है? डेली इनके पिक्चर से कपूर होता है ना आरती करने वाला, 7 बार इन शाम को इनके ऊपर से उतार दीजिए, ठीक है? और फिर उसे बाहर जाके जला दीजिए, और फिर उन्हें 2 तार चप्पल लगाइए, ठीक है? ऐसे करिए आप, जैसे कि आप बिल्कुल फील करिए कि इनकी जो
इनके अंदर जो नेगेटिविटी है या फिर इनके अंदर जो ब्लैक मैजिक है, जो भी है, जो इनके अंदर भर दिया गया है, उसे निकालिए आप। और आप फील करिए कि कुछ डार्क सा, काला काला सा कुछ एक एनर्जी है जो इस कपूर के अंदर आ रही है, आपको फील करना होगा। समझ रहे हैं? कल्पना करनी है कि काली सी ऊर्जा इस कपूर के अंदर आती है। जब आप उसे 7 बार घुमाते हैं इनकी पिक्चर के ऊपर और वो इसके अंदर आ गई है कपूर के अंदर, और फिर आप उसे बाहर जाके जलाइए और 2-4 चप्पल लगाइए कि निकल जाए यहाँ से। आपको ये करना होगा, कुछ दिन करके देखिए और ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत बड़ा मिरेकल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। डियर, इस टॉपिक पर फर्स्ट टाइम रीडिंग की है, हमें खुद अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसी की होगी हमने। और आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितनी % आपसे रेजोनेट हुई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।